दगड़ियों, उत्तराखंड के 12 जनपदों के जिला पंचायत अध्यक्षों को उन्हीं के जनपदों का प्रशासक बना दिया गया है। इस कार्यवाही के बाद सभी प्रशासक 12 के 12 प्रशासक फूलकर कुप्पा हुए जाते हैं। उनको लगता है कि सवा शेर की चौथाई उन्हीं के हाथ पड़ गई है। अभी तक मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा था या फिर स्वयं अन्य संवाद क्षेत्र जो हैं वहाँ से एक भी ऐसा संवाद नहीं आया जो प्रशासक और अध्यक्ष के बीच की जो दूरी है, में जो अंतर है, उस पर कोई बातचीत कर लेता। जिला पंचायत का अध्यक्ष जिले के सभी जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि है जो अध्यक्ष के पद पर विराजमान होता है। तमाम सदनों में, तमाम बैठकों में उसकी उपस्थिति अति गरिमामय होती है, जिलाधिकारियों से भी अधिक गरिमामय। और प्रशासक की नियुक्ति सरकार की ओर से एक आईएएस अधिकारी करता है और प्रशासक के पास कोई सदन नहीं होता है। अध्यक्ष के पास अपना एक सदन होता है, पक्ष होता है, विपक्ष होता है, नहीं कि एक बहुत छोटी सरकार का मुखिया होता है। जिले की सबसे बड़ी सरकार जिला पंचायत जिसको कहते हैं उसका मुखिया होता है। वो अपने दफ्तर में किसी भी अधिकारी को बुला सकता है, किसी भी अधिकारी के कार्यों की जांच कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। प्रशासक के पास अपना कोई सदन नहीं होता। उसके पास एक विभाग होता है, विभाग के कर्मचारी होते हैं। जिला पंचायत में अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, 1-2 अभियंता, 2-4 जूनियर इंजीनियर, 1-2 बड़े बाबू, छोटे बाबू, चड़फांसी आदि आदि आदि। उस पर कोई नीतिगत अधिकार नहीं होते। जब नीतिगत अधिकारों का मामला आता है, नीतिगत कर्तव्यों का मामला आता है, तो उसको फाइल जिलाधिकारी के आगे रखनी होती है। अब जिलाधिकारी उस नीति के अनुरूप फाइल को सचिवालय भेजेगा, निदेशालय भेजेगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन नीतिगत अधिकार अध्यक्ष के पास नहीं होते हैं। अध्यक्ष संवैधानिक शपथ ग्रहण करके अपना काम शुरू करता है, अपने पद का भार उठाता है, जबकि प्रशासक के लिए कोई शपथ नहीं होती है। वो जिलाधिकारी एक चिट्ठी लिखते हैं, उसमें एक हस्ताक्षर हो जाते हैं कि आपको प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। वो एक प्रशासक होता है। अब यहाँ एक और सवाल है, यदि आप प्रशासक हैं और इस बीच में चुनाव का रोस्टर आ जाता है, तो प्रशासक रहते हुए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लड़ सकते हैं तो बताइए भाई, हम लड़ सकते हैं, और किस कानून के तहत लड़ सकते हैं। यदि आपको फिर उसी पद के लिए चुनाव लड़ना है, उस पद का मतलब पहले आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद चुने गए सदस्य रोस्टर में अगर है तो आपको अध्यक्ष चुने या ना चुने। लेकिन आपको अगर जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले प्रशासक के पद से हटना पड़ेगा। यानी प्रशासक के पद पर रहते हुए आप चुनाव नहीं लड़ सकते, जबकि जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए आप विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। यह अंतर है। जोड़ कुछ नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, अब बता भी रहा हूँ। खैर दगड़ियों, मजे लो। आश्चर्य तो यह है कि जो हमारे माननीय ग्राम प्रधान जी थे, जिनके आते ही हम खड़े हो जाते थे और बारात में जिनके लिए हमारे गांव में अलग से एक कुर्सी लगती थी, वो भी कह रहे हैं हमको प्रशासक बना दो। यही ब्लॉक प्रमुखों का हाल है, वो भी लड़ रहे हैं हमको प्रशासक बना दो। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कोई चिट्ठी चल चुकी है सरकार के यहाँ से सचिवालय में कि देखो कोई रास्ता खुलता है तो इनको भी धकेलो। दगड़ियों, ऐसे आदमी को मत चुनना जो आपके दिए हुए सम्मान से भी इधर उधर झांकता हो। अगर इसमें से एक भी अध्यक्ष में थोड़ी भी शर्म होती तो कहता मैं प्रशासक नहीं बनूंगा, जनता के बीच जा रहा हूं, दोबारा चुन के आऊंगा। खैर दगड़ियों, मुझे क्या लेना।
फिर मिलता।